हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज शुरू करेंगे हम एमसीक्यूज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। बहुत ध्यान से वीडियो देखना और कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। आप वीडियो पॉज करना आफ्टर द क्वेश्चन, आंसर बाद में देखना, पहले अपना आंसर देखना, देन यू विल चेक कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। तो लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। पूछा है आपसे इनमें से किससे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका अ बैक्टीरियम, बी एन अमीबा, सी अ वायरस, डी अ स्पर्म। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अ वायरस। तो आप आंसर क्या लिखोगे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, अ सेल विल स्वेल अप इफ। Option A, the concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecules in the surrounding medium। देखो कहा है इसमें, ऑप्शन ए में क्या कहा है कि यदि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग मीडियम हो उससे सेल के अंदर ज़्यादा है, क्या तब स्वेल करेगी? नहीं, तब तो श्रिंक करती है। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in the surrounding medium is higher than the water molecules concentration in the cell। ये आपका सही है, क्योंकि तभी आपकी सेल स्वेल करेगी जब अंदर, तभी पानी जाएगा जब बाहर पानी ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी बी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर, नहीं मैटर करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा आपका, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से सेल स्वेल करती है, मीन सराउंडिंग में पानी ज़्यादा होता है, अंदर सेल के कम है। तो आंसर क्या आपका हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए। तो हमें पता है क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इनमें से कौन से ऑप्शन राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये फंक्शन होता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेकेंड दिया आपका, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। यस, क्योंकि एंजाइम भी एक तरह के प्रोटीन है, तो राइबोसोम का फंक्शन है एंजाइम का मैन्युफैक्चर करना। थर्ड ऑप्शन दिया, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स। नहीं, हार्मोन्स को राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर नहीं करता है, क्योंकि हार्मोन्स किसी तरह के प्रोटीन्स नहीं है। तो एक तो आपका ये फंक्शन नहीं है। फिर आता है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। ये भी राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। तो ए दिया आपका फर्स्ट सेकंड, बी सेकंड थर्ड, नो सी थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पर? आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें आपका थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है, जो कि फंक्शन नहीं है, आर नॉट अ फंक्शन। ये ध्यान रखना है, यदि फंक्शन पूछा जाता है यहाँ पर तो 1 और 2 हो जाता है। क्लियर? गुड। क्वेश्चन 5, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन ए, इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बी ऑप्शन, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि एक चैनल की तरह होता है सेल के अंदर। सेल साइटोप्लाज्मिक चैनल के रूप में फैला होता है, और जिस वजह से ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन सी, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। यस, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है, जो कि रिलेट नहीं करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये एनर्जी जनरेट नहीं करता है। ऑप्शन डी, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यस, इट इज़, ये है साइट किसका? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट करते हैं। जो नहीं करता है वो आपका ऑप्शन हो जाता है सी। तो आंसर लिखोगे आप ऑप्शन सी।
Question 6. Following are a few definition of osmosis. Read carefully and select the correct definition. तो हमें पता है कि osmosis की definition क्या होती है कि जो water है उसका movement होता है from higher concentration to lower concentration. Means water जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से water move करता है जहाँ पर water कम है. तो देखते हैं ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Yes, very correct. Osmosis semi-permeable membrane के थ्रू होता है, करेक्ट है. वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, वेरी गुड. हायर कंसंट्रेशन से किस रीजन की तरफ होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. बी ऑप्शन दिया है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगेन ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ये भी रॉन्ग हो जाता है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन 7. प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज. हमें पता है प्लांट सेल में जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि यदि प्लांट सेल सपोज बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में है तो सेल के अंदर से पानी लूज़ करता है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है. तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है. ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नो. श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यस, दिस इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि वही मैंने बताया जब एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि सेल को रखा है तो पानी सेल से बाहर लूज होगा जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन यार. ऑप्शन सी श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म रॉन्ग, नन ऑफ देम रॉन्ग. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट. क्लियर हुआ? गुड. क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. पूछे आपसे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं. तो देखो ऑप्शन आपके दिए माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे कवर होता है. वैक्यूल, वैक्यूल देखो कुछ वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होती हैं वेरी डेफिनेटली, लेकिन कुछ वैक्यूल्स जैसे कि आप फूड वैक्यूल्स कह सकते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है. तो यहाँ पर वैक्यूल भी नहीं होगा ऑप्शन. लाइजोसोम इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर, क्योंकि लाइजोसोम जो है वो हमेशा सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है. तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन सी. तो समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन के आंसर किस तरह करने आपको. वेरी गुड. क्वेश्चन 9. फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस. इसमें से कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, मीन्स रॉन्ग है. ए ऑप्शन गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम. तो यस, गोल्गी एपरेटस ही इन्वॉल्व होता है लाइजोसोम की फॉर्मेशन के लिए, ये करेक्ट है. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड have DNA, hence they are able to make their own structural proteins. Yes, ये भी correct है. Mitochondria is said to be the powerhouse of the cell as ATP is generated in them. Yes, ये भी correct है. Cytoplasm is called as protoplasm. ये आपका false sentence है. क्यों? क्योंकि cytoplasm is a part of protoplasm, not completely it is the protoplasm. ठीक है, cytoplasm क्या होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. क्वेश्चन 10. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में पैक्ड होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. सेकंड देखते हैं ऑप्शन क्या है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली. देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, स्मूथ करता है लिपिड फॉर्मेशन. तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है तो ये रॉन्ग हो जाता है. सी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नो, ये तो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. नो, न्यूक्लियोइड तो प्रोकैरियोट सेल्स में जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस रहता है उसको कहते हैं.
तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 11, विच सेल ऑर्गेनिल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन अ सेल? ऑप्शंस हैं गोल्गी अपरेटस, नो, लाइसोसोम्स, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। डी वैक्यूल्स भी रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस को सेल के अंदर। और ये जो प्रोसेस होती है ये लिवर के अंदर होती है, क्योंकि लिवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी तादाद में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन 12, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनको प्रोड्यूस करता है। इसमें जो RER होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरा SER जो स्मूथ होता है। RER करता है प्रोटीन्स को प्रोड्यूस और SER करता है लिपिड्स को प्रोड्यूस। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बी गोल्गी अपरेटस, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन होता है बट इट इज़ अनडिफाइंड, तो उसको क्या कहते हैं? क्या न्यूक्लियस कहते हैं? नहीं, रॉन्ग है ये। न्यूक्लियोलस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। न्यूक्लिक एसिड भी रॉन्ग है। न्यूक्लियोइड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। तो समझ में आ रहे हैं आपको आंसर्स? गुड। क्वेश्चन 14 है, द सेल ऑर्गेनिल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर। इज इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो। राइबोसोम्स, ये भी नहीं आंसर। प्लास्टिड्स, ये भी नहीं है। आंसर कौन सा है आपका? गोल्जी अपरेटस, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। हमें पता है जो गोल्जी अपरेटस है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को फॉर्म करता है फ्रॉम द सिंपल शुगर्स। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। वेरी गुड। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इनमें से वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए स्टोरेज, यस ये वैक्यूल का फंक्शन है। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये भी वैक्यूल के फंक्शन होते हैं। वेस्ट एक्सक्रीशन भी वैक्यूल का फंक्शन है। एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन नहीं है वैक्यूल का फंक्शन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड, इज इट एक्सोसाइटोसिस? नो। इज इट एंडोसाइटोसिस? यस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। प्लाज्मोलिसिस भी नहीं है और एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस दोनों भी नहीं है। तो एंडोसाइटोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमीबा फूड एक्वायर करता है। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें से किसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी हाइड्रिला, सी मैंगो ट्री, डी कैक्टस। देखो हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस ये सब प्लांट्स हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। हमें पता है सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है एक और मेम्ब्रेन वो सेल वॉल होती है। तो ये बैक्टीरिया इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें सेल्यूलोज की नहीं होती है ये। तो आंसर लिख दोगे यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्जी अपरेटस, सी न्यूक्लियस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन है करेक्ट बी ऑप्शन। कैमिलियो गोल्जी ने भी सबसे पहले गोल्जी अपरेटस की स्टडी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही यूज़ किया था। ये एक वीक सॉल्यूशन होता है और इससे पूरा जो सेलुलर एक अपरेटस है, ये सेलुलर पार्ट्स हैं, वो बहुत इजीली स्टडी किए जाते हैं।
तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है ऑर्गेनील अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। न्यूक्लियस के अलावा कौन सा ऑर्गेनील है जिसमें डीएनए होता है या पाया जाता है? क्या ये ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नो। बी गोल्जी एपरेटस, ये भी नहीं है। सी माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। डी भी नहीं है, क्योंकि पता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना ओन डीएनए होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाता है आपका? ऑप्शन सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्वेश्चन 20, किचन ऑफ द सेल इज, किसको कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो। क्लोरोप्लास्ट, ये एल है, क्लोरोप्लास्ट, यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से सेल के क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। कौन सिंथेसाइज करता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर? ये हम बहुत पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ए ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस हमने देखा था पहले भी, यही करेक्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर आता है। लिपिड ही जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है आपका लिपिड मॉलिक्यूल। रफ प्रोटीन करता है। गोल्जी एपरेटस भी नहीं है यहाँ पर और प्लास्टिड्स भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय। किसने कहा था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं? ए ऑप्शन हैकेल, नो। बी वर्चॉव, यस ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। सी हुक, डी शील्डिन। तो हमारा आंसर कौन सा है? बी। वर्चॉव ने ये बात कही थी कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शील्डिन एंड शॉन। यस फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शील्डिन एंड शॉन ने ही सेल थ्योरी को दिया था। वर्चॉव, हुक और हैकेल ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेल देखी जा सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स। तो हमें पता है यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी जो कि राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम सब उसमें अब्सेंट होते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर? 25, ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 म्यूमीटर इज। 1 म्यूमीटर किसके बराबर होता है? कितने इसकी वैल्यू होती है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻�9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो आंसर हो जाता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, जो कि आंसर है ऑप्शन ए। तो आई होप आज के सेशन आपने एंजॉय किया होगा। आपने 26 क्वेश्चन एमसीक्यू के करे हैं, जो कि आपके काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे असर्शन रीज़न सेल चैप्टर से। तो बहुत ध्यान से ये सारे वीडियोस देखना, आपकी काफ़ी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो आई होप बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।